सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। बाजार रोज के रोज एक नया एक फ्रेश हाई बना रहे हैं। निफ्टी सेंसेक्स कोई भी कह लो, हर दिन एक नया मुकाम, हर दिन एक नया मुकाम। अब इसमें एक डिसीजन बहुत मुश्किल होता है। इन्वेस्टिंग की तो छोड़ो, कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट से तो बहुत लोग को डर लगी, मतलब लगना लाजमी है इस लेवल पे क्योंकि यार इतना ऑल टाइम हाई एफ आई आई कब अपने फ्लो निकालने शुरू कर दे किसी को कुछ नहीं पता। तो इन्वेस्टमेंट का तो अलग है कि इन्वेस्टमेंट में तो इस वक्त बहुत रिस्क है, क्योंकि डिफेंसिव्स अलग हैं। देखो, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, ये सब कुछ मतलब इनका तो अलग है। इनमें तो आप पैसा लगा सकते हो थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में, लेकिन एनबीएफसीज और जैसे बजाज फाइनेंस और बैंक्स वगैरह में थोड़ा सा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत रिस्की है इस वक्त लगाना। तो चलो, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉफिट में है, किसी ने कोविड के टाइम पे लिया या फिर उसके थोड़ा सा बाद भी लिया एंड अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो करना क्या चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आप स्क्रीन पे देखो, बजाज फाइनेंस आपके साथ लिए थे एंड आज तक मैंने आपको बोला था कि वो 15 शेयर मैं अच्छे खासे टाइम तक रखूंगा। एंड बजाज फाइनेंस के जो मैंने 15 शेयर रखे थे, मतलब लिए मैंने 20-25 थे, बीच बीच में मैं पाँच पाँच बेचता था, लेकिन अब 15 शेयर जो मेरे पास पड़े हैं, वो परसेंटेज वाइज आप देखो एंड अमाउंट वाइज देखो, काफी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डिसीजन लेना कि इसे प्रॉफिट को बुक कब करना है बहुत मुश्किल है। अब बर्गर किंग के आईपीओ में लोगों ने पैसा लगाया, अलॉटमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी जिसने भी खरीदा, सर्किट लगते रहे लगते रहे लगते रहे। लेकिन वही डिसीजन की, मतलब सर्किट लगते वक्त खुशी मिल रही थी, लेकिन एक डिसीजन, बहुत मेन डिसीजन, की प्रॉफिट बुक कब करना है। अब देखो, नीचे के सर्किट लगने शुरू हो गए, क्योंकि जो चीज जैसे बढ़ती है वैसे गिरती भी है। देखो, जैसे बर्गर किंग बढ़ना शुरू हुआ, इतने सर्किट 300 गुना प्रॉफिट दिया, तो लाजमी है यार नीचे भी आएगा अच्छा खासा। आप देखो, अब एक दिन में 20% गिर गया अपने हाई से। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी चाहिए कि आप किस हिसाब से कर रहे हो, अपना लॉन्ग टर्म कर रहे हो या शॉर्ट टर्म कर रहे हो। अब मेरा केस में, जैसे बजाज फाइनेंस मैंने रख रखा था ये सोच के कि अभी तो ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आया, 5,000 नहीं आया, तो अभी तो पोटेंशियल था, लेकिन अब अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके रोज फ्रेश हाई, आज 5,300 तक चला गया शेयर। तो प्रॉफिट मैं कब बुक करूंगा। देखो, प्रॉफिट बुक करने का मेरा सीधा फंडा, मैंने इस वक्त ये सोच रखा है कि अभी अच्छी खासी बढ़त हो रही है। नो डाउट सबको लग रहा है कि कब गिरावट आ जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए लोगों को ये डाउट है कि यार अब की मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो एक स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि मतलब अभी जैसे एफ का बहुत अच्छा इन्फ्लो है, रोज 2-2.5 हज़ार करोड़ की खरीदारी हो रही है, लेकिन इनका हमेशा का पास ट्रेंड ये भी है कि जिस हिसाब से, ऑब्वियसली यार, जो जिस हिसाब से पैसा इन्फ्यूज करेगा उस हिसाब से अपना पैसा निकालेगा भी। तो इस मतलब इस मुकाम पे जब ये शेयर आ चुका है, 5,300 के करीब आ चुका है, मतलब मैंने 5,000 तक का सोचा था कि 5,000 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई नहीं टच किया और निफ्टी रोज हाई रोज हाई रोज हाई बना रही थी, तो ये यहाँ तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो मेरी साफ सीधी रणनीति ये है कि जितना मेरा प्रॉफिट है, मतलब अभी जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 30,000 का प्रॉफिट है। तो करीबन करीबन 6 शेयर, मतलब 6 शेयर अगर मैं बेच दूंगा तो प्रॉफिट घर में आ जाएगा, बाकी लगे रह जाएंगे। तो मतलब ये 6 शेयर मैं बेचूंगा, लेकिन तब बेचूंगा जब मार्केट अब गिरना शुरू होगा। मतलब गिरना शुरू होगा एफ का जिस दिन डेटा आएगा ना कि उन्होंने विड्रॉ करे हैं, मतलब 1-2 दिन जब लगातार ऐसा डेटा आना शुरू होगा कि एफ ने आज नेट बिकवाली की है, फिर 1-2 दिन और ट्रैक करूंगा कि एफ ने आज नेट बिकवाली की है, क्योंकि एक बार एफ बेचना शुरू कर देंगे तो एक रिवर्सल टाइप का हो सकता है और फिर शेयर गिरे, मार्केट गिरे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो अपने आप को सेफर साइड पे रखते हुए यही एक स्ट्रैटेजी रखूंगा कि मतलब एफ का डेटा ट्रैक पे रखूंगा कि 2-3 दिन का, कि नेट बिकवाली कब होनी शुरू होगी और कंटिन्यूसली हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे आज मान लो, सपोज मतलब आज बिकवाली कर दी उन्होंने, अब कल अगर मान लो खरीदारी कर दी तो उस चीज को कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन अगर लगातार 1-2-3 दिन बिकवाली चलती रही तो हाँ, मैं बेचना कंसीडर करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं वो ही पोर्शन बेचूंगा जो मेरा प्रॉफिट है। जैसे अभी 30,000 का प्रॉफिट है, तो मैं 30,000 मतलब मोटा मोटी मान लो 5 शेयर बेच दूंगा एंड 10 शेयर रखूंगा लंबे टाइम के लिए। जैसे मतलब यहाँ से 1-2 हज़ार रुपए की रैली और दिखाए तो मैं इसे विड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि देखो, ये मैंने शेयर सिर्फ उसके पोजिशनल बाय के पर्पज से लिए थे, क्योंकि मैंने आप सबको बता रखा है पेटीएम में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ और जरोधा में मैं स्विंग ट्रेडिंग और ये पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे आज ले गए और 1-2 महीने बाद बेच दिए। तो ये बजाज फाइनेंस मैंने इसी पर्पज के लिए लिए थे एंड अब अच्छे खासे लेवल पे है, इसलिए मैं 5-5 करके ही हमेशा बुक कर रहा हूँ। 3,000 के लेवल से जब मैंने लेने शुरू किया था, उससे उसके बाद से 4,500, 4,700, ऐसे 5-5 करके मैंने बुक किया प्रॉफिट। एंड अब भी मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि 5-5 करके करूंगा, एंड अब तब करूंगा जब एफ इसकी बिकवाली आनी शुरू होगी, मार्केट में थोड़ी डिप आनी शुरू होगी, तो तब करूंगा। बाकी
जो प्रॉफिट होगा, 30,000 तक का प्रॉफिट है तो मैं इस 30,000 को स्विच करके 30,000 का एक मेजर पोर्शन मान लो 25,000 स्विच करके पेटीएम में लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी और बजाज फाइनेंस तो चलो अभी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन हाँ ये मेरे लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन अभी लेना तो बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकता मैं इसे। आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर, डीवीआर, तो ऐसे ऐसे शेयर्स में ही खरीदारी करूंगा जो स्टेबल हैं, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। मतलब एचडीएफसी लाइफ तो चलो नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, मतलब अलग ही बिजनेस है, तो वो तो देखो हमेशा से मेरा फेवरेट शेयर है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में चार चांद लगाने के पूरे दमखम रख सकता है, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म आईटीसी बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड होने के बावजूद बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टाटा मोटर, डीवीआर, मतलब इसका इलेक्ट्रिक कार्स आने का और डेट फ्री होने का इतना अच्छा गोल जो है, ये भी मतलब इसे शेयर को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकता है, तो इसमें लॉन्ग टर्म। तो यही स्ट्रैटेजी है कि प्रॉफिट का पैसा लॉन्ग टर्म में डालो, और जब थोड़ी मार्केट में बिकवाली आने लगे या अपने हिसाब से कि जब आपको सही लगे कि अब बेच देना चाहिए, अब बहुत प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अपनी एक लेवल होता है कि यार जब सोच के चलो कि मतलब अब प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता कितना बढ़ जाए कितना नहीं बढ़ जाए। अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड, अपनी ग्रीड कंट्रोल करके ही प्रॉफिट बुक हो सकता है, नहीं तो सिर्फ दिमाग में और बुक्स में प्रॉफिट रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होता। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए रखो यार, जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है वो अलग रखो, क्योंकि इसीलिए मैं 10 बार 1000 बार बोल चुका हूँ इस चैनल पे कि लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो अलग रखो, जिससे एटलीस्ट ये गिल्ट ना हो कि यार मैं तो मतलब रोज बेच देता हूँ यार, फिर मैं लॉन्ग टर्म के कैसे करूंगा, कि यार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो तो लॉन्ग टर्म में रखते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। नो डाउट लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो लॉन्ग टर्म में वो पैसा लगाओगे वो कहीं से तो आएगा। आपकी इनकम है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी नई इनकम है तो ऐसे पोजिशनल ट्रेड से आएगा पैसा, तभी आप लगा पाओगे। और अगर आपकी इनकम भी है तो ऐसी पोजिशनल ट्रेड से आप पे एक्स्ट्रा मनी आ रही है और एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग रखो, और एफआईआईस के डेटा को हमेशा ट्रैक पे रखना आप कुछ दिन तक, क्योंकि ये रिवर्सल अगर आया तो अच्छी खासी गिरावट आएगी और आपके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा गिर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी पोजिशनल जो भी पोर्टफोलियो है कि आपने ट्रेडिंग के लिए ले रखा था या शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा था, तो उसे इस वक्त बहुत रडार पे रखना कि अगर अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं तो उसे बुक करने की कोशिश करना जब मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल का साइन देखने को मिले। बाकी अगर आपको स्विच करना है अपने पोजिशनल ट्रेड्स लेने के लिए तो आप इन्फोसिस में जरूर कर सकते हो। इन्फोसिस हमारी पहली बाय कॉल है और हमेशा रहेगी, क्योंकि पहला ऐसा मतलब अभी जो जनवरी में आएगा, जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा Q3 का, एंड रिजल्ट की अच्छी अनुमान है तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आपको अच्छी खासी रैली देखी जाएगी। अभी डेट नहीं अनाउंस हुई है, एचडीएफसी बैंक की होगी 15 या 16 जनवरी, तो उसके आसपास ही आ जाएगा। तो इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज चलना शुरू हो गया। मैं कहता था रखो इसे, मैं नीचे भी खरीदता था और आज अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। मेरी 5100 पे मैंने खरीदा था पहली बार, एंड अब फिर से 5100 आ गया है, लेकिन मेरी एवरेज 4900 के आसपास आ गई है। तो यही है कि नीचे अच्छे शेयर को नीचे एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसे डिफेंसिव्स को लेने में बहुत अच्छा टाइम है ये, कि अपना पोर्टफोलियो आप एनबीएफसीज बैंक से थोड़ा स्विच करके ऐसे डिफेंसिव फार्मा और आईटी कंपनीज में स्विच कर दो, और एफएमसीजी में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो एफआईआईस के डेटा को मनी कंट्रोल पे या फिर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि एफआईआईस ने कितनी खरीदारी करी और डीआईआईस ने कितनी खरीदारी या बिकवाली करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।